ओम सोमायम शिव शक्ति सृष्टि के कर्ता दत्ता महादेव और महाकाली है। आज आप वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन आप सुनने वाले हैं वैशाख मास कथा का अध्याय 20वां। सभी भक्तजन कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और कमेंट करके बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो आइए अब हम करते हैं वैशाख महीने का अध्याय 20वां। व्याध्य कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कहाँ परमेश्वर करोड़ों हजारों जीव रचे हैं जिनके भिन्न भिन्न कर्म देखने में आते हैं और अनेक सनातन मार्ग हैं। हे मामते, इन सब के स्वभाव एक से क्यों नहीं है, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी इन 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें से रजोगुणी रजोगुण के कर्म करते हैं और तमोगुणी तमोगुण के कर्म करते हैं तथा सतोगुणी सतोगुण के कर्म करते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। उसी कारण ऊंचे नीचे कर्मों को करके फल के भोगने वाले जीव कभी सुख कभी दुख और कभी अभाव पाते हैं। प्राकृतिक के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही कर्मों का नाश और फल होता है। इन्हीं गुणों के अनगुणी होकर मनुष्य प्राकृतिक को प्राप्त होते हैं। प्राकृतिस्थ मनुष्य प्राकृतिक कर्मों से अभिमूर्तित है। प्राकृतिक प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक का कभी नाश नहीं होता। तमोगुणी बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि इनकी वृत्ति सदा तमोगुणी में रहती है। वे निष्ठुर, निर्दय और सबसे द्वेष रखते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसिक को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। पुण्य और पाप दोनों करते हैं। इन्हें पुण्य से स्वर्ग और पाप से नरक मिलता है। इससे ये मंद भाग्य वाले संसार में बारंबार जन्म लेते हैं। शतोगुणी धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले होते हैं। इनकी वृत्ति सतोगुणी होती है। ये महान, ओजस्वी, पाप रहित, ऊर्ध्वलौकिक हो जाते हैं। भिन्न भाव और पृथक बुद्धि वाले हैं। इन्हीं के गुण और कर्म के अनुसार विष्णु भगवान इनसे कर्म कराते हैं। अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए निमित्त पूर्ण है। कामना जिसकी विष्णु भगवान के विषमता नहीं, विष्णु भगवान की उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। वे सब अपने गुणों से कर्मों के फल भोगते हैं। जैसे बगीचे में उत्पन्न वह सब वृक्षों के ऊपर मेघ समान भाव से बरसता है और संपूर्ण वृक्ष एक ही नाली से सिंचे जाते हैं। परंतु सब वृक्षों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। यद्यपि बाग लगाने वाले को कुछ विषमता या निर्गुणता नहीं रहती। व्याध्य कहते हैं कि हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में, अंत काल में, स्थिति काल में और सृष्टि स्थिति संहार के काल की मर्यादा कितनी है? हे ब्राह्मण, यह मेरे समान आप विस्तार पूर्वक कहिए। सारंग बोले, 4 सहस्त्र युग का ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात होती है। इस प्रकार दिन रात मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पाख और 2 पक्ष का एक महीना होता है। 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का अन्य होता है। 2 अन्य का 1 वर्ष होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मकल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है। ऐसा वेताओं का व्रत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरा ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है, वह दैनंदिन प्रलय कहलाती है। इसके पीछे ब्रह्मा जी लय के समय जो प्रलय होती है उसे ब्रह्मा प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मुनि की प्रलय होती है। इसी तरह जब 14 मुनि के प्रलय हो जाते हैं तब एक दिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अविध पर्यंत स्थिति रहती है। प्रलय में भूर भ्रूष तीनों लोकों का लय हो जाता है, किंतु मनवत्तर प्रलय में
चेतन जीवों का नाश होता है, परंतु लोकों के सब रूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोगों की पूर्व की तरह जल से पूरित हो जाए, फिर मनमंत्रों के अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याध, दिन दिन लय में लोक और लोकस्थ सबका नाश होता है। केवल सत्यलोक के अतिरिक्त और कोई लोक नहीं रहता, सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अभिभूत जीवों सहित सब लोकों का नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वा अभिमानी देवता और मुनि ही बचे रहते हैं। स्तवलोक के शयन करने वाले बचे रहते हैं। सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि की समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि देव पितरलोक और वर्ण धर्मों सहित 4 वर्गों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। इसी तरह अनेकों देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर से उत्पन्न होते हैं, और जो ब्रह्मा जी के संग मूर्ति पाने वाले हैं वे सब ब्रह्मालोक में ही रहते हैं। और जो सिद्धि को प्राप्त राजा साधु सिद्ध ब्रह्मालोकवासी है, ये सब सत्यलोक में ही स्थित रहते हैं, यहाँ नहीं आते। तथा जो उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से श्रुति में रीति स्थित है, वह फिर जाते हैं। अपने कर्म करता अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं, और जब कलयुग समाप्त होता है तब सब दैत्यों का नाश होता है। वे सब कलयुग सहित अपनी गति को जाते हैं। उनका नियम स्थान होता है। उनके नाम के राशिस्थ और भी है, जो अपने कर्म के अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले हैं। अब मैं तेरे सामने सृष्टिकाल और मुक्तिकाल का वर्णन करूंगा, सावधान होकर सुनो। देव देवेश भगवान एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के समान होता है। तदंतर देवों के मुक्तमणि भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पल का खुलना होता है। निमेष के अंत में अपने कुक्षिस्थ लोकों के सृजन की इच्छा होती है। तब सब लोगों को अनेकों समूह में अपनी उदर में रखता है। उनमें कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्त और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट गया, वे सुप्त संसार में स्थित है, और वे सब तमोगुण समद युक्त होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूर्व कल्प में विधि पूर्वक लिंग भंग को प्राप्त हुए। कल्प में विधि पूर्वक मानव पर्यंत जीव को जीवन मुक्त और मुक्तिगामी, पूर्व काल में विमुक्त होकर ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुक्षी में गत होकर भी ध्यान अवस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक 160 गुणे होकर व्यूह में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को साध्वीय महासु, तत्पश्चात महात्मा को तत्व ज्ञान रूपी सारूप्य मुक्ति देते हैं। किसी के सामप्य मुक्ति देते हैं। देवादि देव जनार्दन अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देकर अनुरुद्ध स्वरूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रगुतमन सृष्टि के रचने का विचार करके माया जय कृति और शांति से स्वयं हरि भगवान विवाह करते हैं। वासुदेव आदि से लेकर पूर्ण गुणों से युक्त चतुर्व्यूह, उन माया जय आदि शिव शक्ति से युक्त चतुर्व्यूहत्मक महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्ण काम से नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। विहुस्त शक्रशन के चराचर का नाश होते हैं। सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह काम ब्रह्म आदि और योगियों के द्वारा एकथनीय है। यह सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं? किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? उनको सुनने की मेरी इच्छा है। सो मेरे सामने शंख बोले कि जिस धर्म से चित्त शुद्ध होता है, सज्जनों का उपकार हो, उसको सतो धर्म जानो, जिसकी कोई निंदा न करे, जो धर्म श्रुति और समृद्धि के अनुकूल हो, कामना रहित हो, लोक से विपरीत न हो, उसे सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्णाश्रम के विभाग से धर्म 4 प्रकार का है। प्रत्येक धर्म 3 प्रकार की है। नित्य नैमित्तिक काम्य। जब सब धर्म विष्णु भगवान को समर्पण किए जाएं,
तब उसको सतोगुण युक्त भगवान धर्म कहा जाता है। जब किसी कामना के निमित्त अन्य देवता को समर्पण होते हैं तब रजोगुणी होते हैं, और राक्षस पिशाच आदि लोग निष्ठुर देवताओं का पूजन करना, ईर्ष्या करना सब निंदित तमोगुणी कर्म है। सतोगुणी मनुष्य जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्रिय सात्विक धर्मों को करता है वे धर्म भागवत धर्म कहलाता है। जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान में रहता है और जीवा से भगवान के नाम रटते हैं, भगवान के चरणों को हृदय में रखते हैं, वही भागवत धर्म है। जो लोग सदाचार परोपकार करते हैं और सदा ममताहीन रहते हैं, वही भागवत धर्म है। जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त है, भागवत धर्म वाले हैं। जिन्हें विष्णु भगवान के प्रिय धर्म सदा मंतव्य है, श्रुति तथा स्मृति में बताएं, वही धर्म उत्तम है। सब देशों में घूमने, सब कर्मों को देखना, सब धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले उनको कुछ भी न कर सके। जैसे उत्तम स्त्री नपुंसक कुछ भी नहीं कर सकते, साधु के दर्शन से ही सत्पुरुषों का मन द्रवीभूत हो जाता है। जैसे चांदनी को देख चंद्र क्रांति मणि स्वयं ही द्रवीभूत होती है, शीतर मन स्त्रों के श्रवण मात्र से ही विषयों से अलग होकर पाप रहित तेजो में रहते हैं। जैसे सूर्य क्रांतमणि रहते हैं, कामना रहित होकर श्रद्धापूर्वक जो विष्णु सम्बन्धी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक और परलोक में सुख देने वाले बहुत से धर्म देखे हैं, परंतु विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले धर्म सूक्ष्म और संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। क्षीर सागर में से सबकी हित कामना से जैसे दही में से मक्खन निकाल लेते हैं, ऐसे वैशाख के धर्म भगवान ने लक्ष्मी को बताए हैं। मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, पंखा से हवा करना, सपुत्रों का दान करना, छतरी, जूता, कपूर और सुगंधित द्रव्यों का दान करना, धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, सायंकाल के समय शरबत और फूल का दान करना, ताबुल दान करना, गोरस का दान सब दानों से उत्तम है। रास्ते में थके हुए को नमक मिली छाछ दान करना, उबटन करना, थके हुए ब्राह्मणों के चरण धोना, चटाई, कंबल, पलंग का दान, गोदान तथा शहद, तिल का दान संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। सायंकाल के समय एक ककड़ी का दान करें, रसायन का दान पितृश्वरों के निमित्त तर्पण करें, ये सब विशाख में करने योग्य धर्म है। प्रातः काले उठ स्नान कर ब्राह्मण से कथा सुने, फिर नित्य कर्म करके मधुसूदन भगवान का पूजन करें। वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाए के सुने, तेल और उबटन को छोड़ दें, कांस के पात्र में भोजन न करें, निषिद्ध भोजन और वृथा बकवाद न करें। घिया, गाजर, लहसुन, तिल, मिर्च, कांजी, फूट, घिया, तोरी, पोई, कलिंदा, सहजना, चौराई, कुलत्थी, मसूर त्याग दें। बैंगन, कलीदा, कोधो, चलाई, कसुम, मूली, गुजर, बेल पतर बैसाख में भूलकर भी न करें। इनमें से एक भी खाएं तो चांडिल की योनि में जन्म लें, जन्म पर्यंत पशु बनते हैं, संदेह नहीं। ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रशंसा के निमित्त व्रत करें। व्रत के समाप्त होने पर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा वस्त्र पहनाकर दक्षिणा सहित ब्राह्मण को अर्पण करें। वैशाख सुदी द्वादशी के दिन दही और अन्न दान का, जल का घड़ा, ताबुल, फल और दक्षिणा सहित दें। पश्चात जूता, छतरी का दान कर ब्राह्मण भोजन कराएं। शीतल जल, दही, अन्न, ताबुल, दक्षिण लेकर कहीं के धर्मराज में निमित्त दान करें। यमराज मेरे ऊपर प्रसन्न हो, अब समय हो, गोत्र सहित इसका उच्चारण करें। दही और अन्न पितेश्वरों की तृप्ति के अक्षते, फिर गुरु को, फिर विष्णु को शीतल जल और पात्र में दही, अन्न, दक्षिणा, ताबुल का फल रखें। विष्णु भी बैकुंठी प्राप्ति के निमित्त दान करता है। फिर कुटुंबी ब्राह्मण को यथाशक्ति गोदान करें। ऐसे दम को छोड़ सदा व्रत करें। सब पापों से छूट अपने सो कुलकों का उद्धार
100 लोकों का उद्धार, प्राणियों के देखते देखते सूर्य मंडल भेद कर दुर्लभ जो विष्णु का परम धाम है उसमें चला जाता है। जब याज्ञ के पूछे जाने पर वैशाख मास के धर्मों की कथा श्रुतदेव जी कह रहे थे, तब ही सबके देखते देखते वहाँ पंचशंखा वृक्ष पृथ्वी पर गिरता हुआ और उस पर वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूप देह का परित्याग कर हाथ जोड़कर शीश झुकाए वहाँ बैठ गया। इसी प्रकार से विशाख महीने का 21वां अध्याय हमारा समाप्त होता है। कमेंट में हर हर महादेव जय महाकाली लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।